क्या कभी आपने सुना है कि पूरी सृष्टि के स्वामी को भी कभी कर्ज लेना पड़ा? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस बद्रीनाथ धाम में आज सोने के छत्र चढ़ते हैं, उसका रिश्ता कभी तिब्बत के लामाओं और चाय के बागानों से रहा होगा? हिमालय के कंदराओं में दबे इतिहास के कुछ पन्ने आज फड़फड़ा रहे हैं। आज हम आपको मंदिर के उस गर्भगृह में नहीं बल्कि इतिहास के उस बही खाते में ले चलेंगे जहां राजा भगवान का कर्जदार था और भगवान व्यवस्थाओं के सार थी। उत्तराखंड की टिहरी रियासत के राजाओं को दुनिया महाराज कहती थी, लेकिन बद्रीनाथ की घाटी उन्हें बोलंदा बद्री यानी बोलने वाले बद्री के नाम से पूछती थी। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आज के डिजिटल युग में जहां डोनेशन ऑनलाइन होते थे, एक दौर ऐसा भी था जब बद्रीनाथ मंदिर का बजट तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार और राजा द्वारा दिए गए विशेष ऋण से तय होता था। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आए ये दस्तावेज बताते हैं कि मंदिर के प्रबंधन के लिए टिहरी दरबार ने कई बार आर्थिक मदद दी है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसे अक्सर कर्ज की तरह दर्ज किया गया, जिसे मंदिर की आय होने पर चुकाया जाना था। ये उस समय की बात जब मंदिर के पास अपनी कोई बड़ी नकदी नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसकी संपत्ति होती थी गायें, भूमि और अटूट विश्वास। और अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं, चाय और लामा। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम का एक समय तिब्बत के लामाओं के साथ गहरा जुड़ा हुआ करता था। तिब्बती लामा न केवल दर्शन के लिए आते थे बल्कि मंदिर की संपत्ति और व्यवस्थाओं में उनका एक खास दखल रहता था। यहाँ तक कि बद्रीनाथ के पास की ढलानों पर चाय की खेती की जाती थी और ये हिमालय चाय न केवल स्वाद में बेजोड़ थी बल्कि मंदिर की अर्थव्यवस्था की एक लाइफलाइन भी थी। लामा और व्यापारी इसी चाय के बदले मंदिर को रसद और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराया करते थे। उस दौर में पैसा बैंक में नहीं बल्कि गौशालाओं में होता था। बद्रीनाथ धाम की हजारों गायें थीं। ये गायें सिर्फ दूध के लिए नहीं थी बल्कि वो मंदिर की शक्ति का एक प्रतीक थी। इन गायों के चरने के लिए पाग और बगड़ राजा द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे। अगर कोई राजा को अपनी भक्ति दिखाना चाहता था तो वो सोना नहीं बल्कि सबसे अच्छी नस्ल की गाय को दान किया करता था। लेकिन फिर वक्त बदला। 19वीं सदी की शुरुआत में जब गोरखा आक्रमण और बाद में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा तो मंदिर की इन संपत्तियों पर संकट आ गया। तब टिहरी के राजा ने एक रक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मंदिर के लिए कर्ज दिया बल्कि अपनी निजी संपत्ति से बद्रीनाथ के वैभव को बचाए रखा। और यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले गाड़ू घड़ा टिहरी राज दरबार से ही निकलती है। राजा आज भी उस ऋण और रिश्ते को निभा रहे हैं। आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बदल रहा है। चौड़ी सड़कें हो रही हैं और आलीशान गेस्ट हाउस बन रहे हैं, लेकिन माणा की उन चाय की झाड़ियों में और पुरानी गौशालाओं की दीवारों में आज भी उस कर्ज और उस लामा संस्कृति की खुशबू दबी है। ये इतिहास बताता है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा भी। इतिहास गवाह है कि जहां राजा राजपालक हो और देवता जन जन के हो, वहां कमी कभी नहीं आती। तो अगली बार जब आप बद्रीनाथ की चोटियों को देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन पहाड़ों ने राजाओं को फकीर और फकीरों को वजीर बनते देखा है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि सदियों पुराने उस मैनेजमेंट का नमूना है जहाँ इंसान और ईश्वर के बीच कर्ज और फर्ज का एक अनूठा रिश्ता था। बद्रीनाथ के इस अनसुने किस्से ने हमें ये सिखाया है कि हमारी विरासत कितनी गहरी है। राजा का वो कर्ज शायद आज भी भक्तों की आस्था के रूप में चुकाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।